हेलो हाय, मैं संजू, आपका अपना संजू। अब हम लोग निकले हुए हैं मैदानी सफ़रनामे में और देखिएगा अब हम लोग टनकपुर की नगरी पे प्रवेश करने जा रहे हैं। माँ पूर्णागिरी के धाम की नगरी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं। पूर्णागिरी के बिल्कुल मुहाने पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे पूर्णागिरी को रास्ता जो जाता है, पूर्णागिरी को जो रास्ता जाता है टनकपुर के बाद, तो वहाँ पे हम लोग अब पहुँच रहे हैं। ये टनकपुर का एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे देखिएगा पूर्णागिरी, अगर हम लोग पहाड़ की ओर से नीचे को उतरते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की ओर को जो रास्ता मुड़ेगा वो देखिए ककराली गेट है ये, और इसके बाद इसे यहाँ पर आपको दिखता है पूर्णागिरी, माँ पूर्णागिरी का यह दरबार। देखिए हम पूर्णागिरी जो धाम है वो रास्ता इधर ही को जाता है और बहुत खुशनुमा है। ककराली गेट इसे कहा जाता है। सुरक्षा के चाकों चौबंद यहाँ पर यह लगे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग टनकपुर की ओर को प्रवेश करेंगे। तो अब हम लोग टनकपुर में प्रवेश कर गए हैं और देखिएगा टनकपुर का बाज़ार है। ये बाईपास है बेसिकली, और बाईपास से ये गाड़ियाँ लगभग यहाँ से निकलती हैं। इसे मंडी भी कहा जाता है, पहाड़ों की मंडियाँ। वैसे 3 मंडियाँ आज के डेट में, रामनगर की मंडी बहुत पुरानी मंडी की जाती थी, टनकपुर मंडी, और उसके बाद हल्द्वानी मंडी। लेकिन टनकपुर आज भी जो पिथौरागढ़ संभाग लोहाघाट वाला जो बेल्ट है, यहाँ की बड़ी मंडी इसे ही कहा जाता है। तो देखिए यह है टनकपुर। अब हम लोग बनबसा इस क्षेत्र में पहुँच गए। ये सीमा बॉर्डर है भारत नेपाल का, और देखिए यहाँ पर पूरा आर्मी क्षेत्र है, और बनबसा बेसिकली आर्मी बाहुली क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो यह अभी आ रहा है, ये भी हाईवे पे ही लगा हुआ पूरा क्षेत्र है। मैदान का यह बनबसा वाला क्षेत्र है। अभी 3 से 4 किलोमीटर है बाज़ार यहाँ से अभी, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन हाईवे जो अब यहाँ पर डेवलप हुए हैं, उन हाईवे पे सरपट गाड़ियाँ दौड़ती हैं। और जो पूर्णागिरी धाम को आने वाले श्रद्धालुओं की है वो भी इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। और बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो भी टनकपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। इस जो पहाड़ ख़त्म होती ही जो मैदानी क्षेत्र लगता है टनकपुर बनबसा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। बनबसा क्षेत्र लगभग शुरू हो चुका है। यहाँ पर आवासीय ये कॉलोनियाँ आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं। तो खूबसूरत है। टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, गर्मी का मौसम है, लेकिन आज कल जो पहाड़ों पे बारिश हुई थी आज और कल में, तो उसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक ठंडक है हवा में। लेकिन अभी जो तापमान दिन के 12 से 1 बजे का जो तापमान है वो करीब यहाँ पर 40 डिग्री तक को छू रहा है। तो देखिए ये बनबसा का अब मार्केट आ गया, बस स्टेशन और अन्य गाड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। बहुत दूर दूर को भी आपको गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती है। जालंधर पंजाब वाला बेल्ट है, यूपी वाले बेल्ट है, इसमें सब जगहों को यहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं। और जो मेरे दाहिनी ओर साइड है, जहाँ को आप कैमरा भी मैंने लगा रखा है, आप देख रहे हैं, इस साइड से बहज 2 से 3 किलोमीटर पे नेपाल का बॉर्डर जो रहता है, जो नेपाल है वो यहाँ से नज़र आ जाता है। चले जाते हैं लोग यहाँ से। बनबसा पे एकमात्र पुल है जो मोटर पुल है अभी तक, जो बनबसा से नेपाल को जोड़ता है, इंडिया से नेपाल को जो मोटर पुल जोड़ता है, वो कुमाऊं में एकमात्र इसी बनबसा नामक जगह पर है। वो ज़रा सा अंदर की ओर को, तो मैं अभी वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बाईपास मुझे हल्द्वानी की ओर को निकलना है। तो यहाँ से नेपाल मोटर पुल, पहला मोटर पुल जो कुमाऊं का है, वो इसी जगह पर है बनबसा पे। जैसे हम आगे की ओर को निकलते हैं खटीमा झनकट की ओर को, तो पूरा जो फॉरेस्ट दिख रहा है यह वन्य जीवों से भरा हुआ है। जगह जगह पर वन विभाग के द्वारा स्लोगन निकाले गए हैं कि आप धीरे से चलिए, हाथी मार्ग पे आ सकते हैं, बाघ मार्ग पर आ सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा जो इलाका है, यह एक तरीके का इसे कहा जाएगा तो वाइल्ड लाइफ का इलाका भी इसे कहा जाता है। अभी हम लोग अब खटीमा बाईपास की ओर को निकल गए। अंदर वाला जो इलाका आपको दिख रहा है यह खटीमा बाज़ार है, और हम लोग अब खटीमा बाईपास की ओर देख रहे हैं। और देखिए बिल्कुल खेत अभी खाली हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले ही यहाँ पर गेहूं की जो फसल लहरा रही थी वो कटी हुई है, और उसके बाद अब खेतों को देखिएगा यहाँ पर अगली बुआई के लिए तैयार किया जा रहा है। कितना खूबसूरत है। और इसे तराई का क्षेत्र कहा जाता है। बेसिकली तराई और भाबर जिसे कहा जाता है, उसमें से टनकपुर ये वाला जो क्षेत्र है इसको तराई कहा जाता है। और इसके बाद अब भाबर का जो क्षेत्र होगा वो लगना शुरू हो जाएगा, और इस क्षेत्र को तराई और भाबर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह है खटीमा का एग्रीकल्चर लैंड वाला क्षेत्र। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप टॉल झनकट नामक यह जगह है, और यहाँ पर अब टॉल पड़ेगा क्योंकि नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे पे टॉल यहाँ पर लिया जाता है। तो देखिए मेरे पास एक कार्ड है, मैं देखता हूँ अगर ये कार्ड चलता है क्या मुझे
इस कार्ड की सुविधा यहाँ पर मिल सकती है। तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा कार्ड था मेरे पास जिसको मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो देखते हैं, टॉल के पास पहुँच रहे हैं और ये टॉल है जनकट के पास। हम लोग धीरे धीरे टॉल के पास पहुँच गए हैं। मैदानी क्षेत्र का एक खूबसूरत यह शहर कहा जाता था, खटीमा के पास जनकट आता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम टॉल को कार्ड के माध्यम से चलेगा नहीं चलेगा थोड़ी देर में आपको बताएंगे। मेरा कार्ड यह चल गया क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली का हूँ, तो ये कार्ड मेरा चल गया था और मेरे को बिना टॉल दिए वहाँ जाना पड़ा क्योंकि सरकार के द्वारा यह सुविधा हम लोगों को दी गई है। अब हम लोग हाईवे को यहाँ पर से छोड़ेंगे और नानक मत्ता डैम के ऊपर आपको लेके चलेंगे। नानक मत्ता डैम यहाँ पे बहुत बड़ा डैम है इसे पूरे क्षेत्र का, तो वहाँ पर आपको आज थोड़ी देर में हम लोग लेके पहुँचेंगे नानक मत्ता डैम। हमने अब हाईवे छोड़ दिया और देखिएगा अब हम लोग नानक मत्ता डैम की ओर को बढ़ रहे हैं। नानक मत्ता डैम ठीक है, मेरे आप राइट हैंड साइड की ओर को देख सकते हैं, एक ऊंची पहाड़ी दिख रही है ठीक इसके पीछे साइड पर नानक मत्ता डैम है। बस हम पहुँचने वाले हैं और आप इंतज़ार करिए। देखिए क्या खूबसूरत है, बहुत बड़ा डैम है जहाँ से विद्युत का उत्पादन UPCL और शासन के माध्यम से संयुक्त रूप से यहाँ पर किया जाता है। तो बहुत बेहतरीन है यह डैम। हम लोग का नानक सागर जो डैम है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया और देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो सिंचाई के लिए भी इस डैम का प्रयोग किया जाता है और एकदम शांत रोड है, लेकिन टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर अच्छी तादाद में देखी जाती है। तो देखिएगा जैसा मैं बता रहा था, आगे अब गाड़ियाँ दिखने लग गई हम लोगों को और देखिएगा अब बहुत जल्दी नानक सागर का डैम, जिसकी बात कर रहा था नानक सागर डैम की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं और बहुत विशाल है, यह बहुत खूबसूरत है। यह देखिए यह है नानक सागर डैम और बहुत लंबा है। यहाँ पर बोटिंग का भी कार्य होता है इस डैम के ऊपर। देखिए दूर दूर आपको बोट्स भी नज़र आ रही हैं। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए ये डैम के आसपास पहुँचे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ पहुँचे हुए हैं। और देखिए यह पूरा डैम है, खूबसूरत है यह नानक सागर डैम जिसे यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए मगरमच्छ भी इस डैम के अंदर, बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। ऐसी चेतावनी का एक बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए टूरिस्टों की लगातार संख्या बढ़ रही है और छोटा सा एक टूरिस्ट प्लेस भी से कहा जाता है। लोग आते हैं यहाँ पर शिकंजी, कुल्फ़ी सहित तमाम चीज़ों का मज़ा यहाँ पर लेते हैं और इस जलाशय जिसको डैम कहते हैं उसको देते हैं। काफ़ी विशाल है, बहुत दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है। देखिए यह डैम है पूरा का पूरा नानक सागर, इसे डैम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो गर्मी से निजात पानी है तो गन्ने का जूस प्लेन्सों में अक्सर पिलाया जाता है। और एक यहाँ पर देखिए हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और गन्ने का जूस यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो हम लोग नानक मत्ता पे हैं और देखिए गन्ने का जूस अब यहाँ पर बनाया जाएगा और इसका हमने ऑर्डर किया हुआ है कि हमको भी गन्ने का जूस चाहिए। तो लाजवाब है ये गन्ने का जूस है जो नानक सागर के पास है यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग भी गन्ने का इस गर्मी के मौसम में आनंद उठाएगा जब आप मैदानी भागों में आते हैं। तो में जो नानक सागर पे बना हुआ है इसी पे पानी को रोका जाता है और फिर आगे को सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है। सितारगंज पहुंच गए हैं। देखिए सितारगंज का जो औद्योगिक क्षेत्र है, सिटकुल जिसे कहा जाता है, उस वाली लाइन से हम लोग चोर गलिया होते हुए हल्द्वानी को निकलेंगे। तो देखिएगा यह बहुत व्यस्ततम सड़क है और यहीं आपको जो पहाड़ के और हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो यहीं आकर अपनी जॉब करते हैं। और यहाँ यह सिटकुल वाला क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र है यह सितारगंज का। तो यह उत्तराखंड गठन के बाद रुद्रपुर और सितारगंज पे औद्योगिक क्षेत्र हमारे जो लगे थे, औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर लगी हुई थी। अभी थोड़ी देर के बाद हम दिखाएंगे कि कैसे औद्योगिक इकाइयाँ काम करती हैं। तो हम लोग सितारगंज के इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँच गए। देखिएगा यहाँ चारों ओर फैक्ट्री आपको नज़र आएंगी। तो ये देखिएगा एक फैक्ट्रियाँ यहाँ पर अब प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं। पार्ले जी की बिस्किट का जो फ्लेवर का खुशबू है वो आने लगे क्योंकि इसके बिल्कुल आसपास भी कहीं ना कहीं पार्ले जी की फैक्ट्री है। तो ये खूबसूरत है सितारगंज का औद्योगिक क्षेत्र, सिटकुल इसे
कहा जाता है सितारगंज का। और ये सितारगंज से करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऐसी इंडस्ट्रियल है यहाँ पर सारे के सारे जो लगे हुए हैं। खूबसूरत है यह पूरा का पूरा क्षेत्र। और रोज़गार का एक हब कहा जाता है वैसे सितारगंज को। तो वही सब यहाँ पर अभी दिखता हुआ। तो देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, गाड़ियाँ यहाँ से लग के जा रही हैं, चिमनियों से धुआं उठ रहा है। तो यह है सितारगंज का सिटी इलाका। अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव जो हमारे मैदानी क्षेत्र का अंतिम पड़ाव है हल्द्वानी की ओर जा रहे हैं। गौला नदी पे बना ये गौला पुल यहाँ पर आ रहा है। और इसके जस्ट बैक साइड पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अगर पहाड़ी क्षेत्रों में आपको हेलीकॉप्टर की सेवा लेनी है तो यही गौलापार स्टेडियम के पास है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर हैं जो आपको लेके जाते हैं मुंशियारी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ऑन द रोड आपको बेहतरीन जो सफ़रनामा था हमारा मैदानी क्षेत्र का हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम लोग जाते हैं। और ये बिल्कुल हमारे नज़दीक है, जिस नदी के ऊपर हम लोग इस पुल पे चल रहे हैं। गौला पुल इसे कहा जाता है, गौला नदी है यहाँ पर। तो ये काफ़ी बेहतरीन है। और अब यहाँ से हम लोग हल्द्वानी का सफ़र करेंगे और हल्द्वानी सिटी आपको हम लोग अगले ब्लॉक में घुमाएंगे। तो अब कैसा लगा आपको यह सफ़रनामा मैदानी भाग का, ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और जाकर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।